Hello बच्चों, let's see these questions. And the question says, what are photosystem? Explain in brief. हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ रहा है कि फोटोसिस्टम्स क्या होती हैं और हमें उनके बारे में बताना है कि कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के लिए ये रहेगा कि फोटोसिस्टम्स क्या होती हैं और हमें उनके बारे में थोड़ा और जानना है। फोटोसिस्टम लाइट रिएक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं और लाइट रिएक्शन में कई सारे प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस होती हैं और ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस हेल्प करती हैं लाइट को हार्वेस्ट करने के लिए ताकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सके। टेक्निकली फोटोसिस्टम इस प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल एलिमेंट है। दो फोटोसिस्टम्स होती हैं और वो है पहला फोटोसिस्टम 1 जिसे कहा जाता है PS1 और दूसरा है फोटोसिस्टम 2 जिसे ये भी कहा जाता है कि ये PS2 है। अभी हमें इन दोनों फोटोसिस्टम्स के बारे में जानना है और ये किस तरह इन्वॉल्व होती है लाइट रिएक्शन में। हर फोटोसिस्टम का दो कंपोनेंट्स होती हैं। एक है एंटेना जो कि बनता है प्रोटीन और पिगमेंट से। पिगमेंट्स कोई भी हो सकती हैं जैसे कि क्लोरोफिल ए या फिर क्लोरोफिल बी या फिर कैरोटीनॉइड्स भी हो सकती हैं। एंटेना एक कलेक्शन होता है प्रोटीन और पिगमेंट्स का। दूसरा कंपोनेंट है रिएक्शन सेंटर और रिएक्शन सेंटर बनता है क्लोरोफिल ए से। ये लाइट अब्सॉर्ब करता है। रिएक्शन सेंटर दोनों फोटोसिस्टम्स के लिए डिफरेंट होती हैं जैसे कि PS1 यानी कि हमारे फोटोसिस्टम 1 के लिए रिएक्शन सेंटर एक मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का होता है, लेकिन ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल के लिए पीक लाइट अब्सॉर्प्शन होता है 700 नैनोमीटर पर और ये कहलाता है रिएक्शन सेंटर P700। और फोटोसिस्टम 2 यानी कि PS2 में रिएक्शन सेंटर होता है क्लोरोफिल ए का, लेकिन ये क्लोरोफिल ए के लिए पीक अब्सॉर्प्शन होता है 680 नैनोमीटर पर और ये कहलाता है P680। अगर हम इस डायग्राम को देखें जो कि लाइट रिएक्शन में Z स्कीम का पिक्चर दिया गया है, तो फिर ये लाइट है और ये लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस है। यहां पर वाटर का स्प्लिटिंग होता है और बनता है H+ आयंस और हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोक्सिल आयंस और इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होती हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स जाती हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस को जब लाइट से ये एक्टिवेट होता है और फिर ये लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम से इलेक्ट्रॉन जाता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स को और इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर होने कलेक्ट करती हैं इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर करती हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। और ये पहला लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो है फोटोसिस्टम 2। फिर इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 2 से दूसरे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स को जाता है जो कि फोटोसिस्टम 1 का होता है और यहां से अगेन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को जाता है और बनते हैं हाई एनर्जी इंटरमीडिएट्स। ये होता है फोटोसिस्टम 1। इनमें जो हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो है NADP+ से बनता है NADPH और यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से ADP यानी कि
एडेनोसिन डाइफॉस्फेट और आईपी यानी कि नायोगिनिक फॉस्फेट मिलकर बनाती हैं एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी और एनएडीपीएच ये होती हैं हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।